हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड टुडे इन दिस शॉर्ट सेशन 10-15 मिनट का सेशन है जिसमें हम एज कवर कर लेंगे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैं आपके कवर करवा रही हूँ। आज हम एज कवर करेंगे एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू विद दीज स्मॉल सेशंस जिसमें हमारे ये वाले टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, वो कवर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे एज की। एज का फुल फॉर्म अगर मैं देखूं तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मुझे इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये मेरे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मेरा इम्यून सिस्टम खराब होने वाला है। ठीक है, पहला केस कब हुआ था? पहला केस हुआ था 1981 में। पहला केस हुआ था 1981 में मेरे बच्चों। अब आपकी किताब में जो डेटा दिया हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसमें लिखा है 25 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है 25 साल में। ओके, अब इसका कारण क्या है? कारण है HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द रीज़न कि हमें एड्स हो जाता है। अब ये जो वायरस है इसकी क्या खासियत है, कि क्यों स्पेशल है? दिस वायरस बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरस विच इज़ नोन एज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनके पास RNA होता है एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इनके पास RNA है। अब यार RNA है लेकिन जेनेटिक मटेरियल हमारे पास तो DNA होता है, तो क्या करेगा ये इस RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, DNA से सिंथेसिस करेगा, RNA से DNA का सिंथेसिस होगा, फिर उस DNA से RNA एंड देन फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, आइडियली DNA से RNA बनता है लेकिन यहाँ पे RNA से DNA बन रहा है। चीज़ें उल्टी हो रही हैं, रिवर्स हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम यहाँ लगता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, चल एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। ऑल्दो आपकी किताब में नहीं है लेकिन इसको समझोगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इस वायरस का। अब ध्यान से देखो, बेसिक चीज़ें हमें पता है कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ हमने पढ़ लिया कि जेनेटिक मटेरियल RNA है और RNA के 2 मॉलिक्यूल हैं इसके पास, ये और ये 2 मॉलिक्यूल हैं RNA के। मैंने बोला था इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है एंजाइम जो RNA से DNA बनाएगा, तो वो भी 2 हैं इसके पास। ये देखो 1, 2, वो 2 हैं। नाउ वी नो दैट द वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कवर्ड होता है प्रोटीन कोड से। तो ये भी कवर्ड है प्रोटीन कोड से, देखो, जिसको हमने कैप्सिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा और कुछ लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं। दिस आई कैन सी दिस वाइट लेयर इज योर लिपिड मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर लगे हुए कुछ प्रोटीन। ये रहे, ये है ना, जो ये से स्पाइक लगे हुए हैं, दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स। राइट बच्चों, इनको अब इसके पास 2 तरह के प्रोटीन हैं। एक है ग्लाइकोप्रोटीन 120 जिसको GP120 बोल सकती हूँ मैं, एंड एक ये जो नीचे की तरफ है दिस इज GP41, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इनका काम क्या होता है? इन प्रोटीन्स का काम होता है वायरस को हेल्प करना, रिकग्नाइज करने के लिए कि यस ये वाला तुम्हारा सेल है, ये टारगेट है, इस सेल को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, इस सेल को जाके अटैक करना है। तो अगर किसी वायरस के पास ये ना हो तो वायरस यूजलेस हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे जाके अटैच होना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है। सो दीज प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने ये हटा दिए, मतलब वायरस यूजलेस हो चुका है, उसका कोई काम नहीं रहा है अब। एंड ऑल्सो इट हैज़ प्रोटीएजेस। अब जब होस्ट के पास जाएगा तो उसके प्रोटीन को भी तोड़ेगा, तो उसके लिए प्रोटीएजेस भी हैं इसके पास। तो ये पूरी पूरी तैयारी करके आया है अपनी कि मैं अटैच होऊंगा। कहाँ अटैच होऊंगा? हमारे मेजर सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम में को इन्वॉल्व हैं उनको अटैक करेगा। कौन से बताऊंगी ठीक है, इसी से उसको डिटेक्ट करेगा। किससे ज्वाइन है? लिपिड मेम्ब्रेन से। अच्छा, हम बोलते हैं ना कि हाथ धोने चाहिए खाने से पहले, या फिर जब कोविड आया था तब भी हम बोलते थे हाथ धोइएगा, बाहर गए हो, किसी भी चीज़ को टच कराया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कारण ना ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है विच इज़ होल्डिंग द प्रोटीन्स टुगेदर, वो खराब हो जाती है। सोप से वो लिक्विड मेम्ब्रेन खत्म, वो खत्म तो ये निकल जाएगा, ये निकल गया तो वायरस किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हाथ धो के खाना खाना है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ दिस वायरस, ये कैसे काम कर रहा है। HIV का वायरस आया, वो एक स्पेशल तरह के सेल को ढूंढ रहा है हमारी बॉडी में, एंड दैट इज द मैक्रोफेजेस एंड T हेल्पर सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को वो अटैक करता है। ये सेल्स हैं जो हमारे डिफेंस के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगा हुआ है। तो ये चला गया जी मैक्रोफेजेस में, चला गया। मान लो ये वायरस गया, इसके पास RNA था, इसने अपना RNA इंकॉर्पोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे सेल में।
ठीक है, हमारे सेल में। अब इसका जो आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। हो गया, डीएनए बन गया। नाउ इसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। वंस इट्स डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद आवर डीएनए, ये हमारे डीएनए को गुलाम बना लेगा। यस, इसके पास ये पावर होती है कि ये हाईजैक कर लेगा मेरे सिस्टम को, ये हाईजैक कर लेगा मेरे सेल के सिस्टम को और उससे अपनी मर्जी की चीज़ें बनवाने वाला है। ठीक है, क्या करेगा? उससे अपनी मर्जी की चीज़ें बनवाएगा। क्या बनवाएगा? जो ये बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? इसके पास प्रोटीन्स हैं, इसके पास आरएनए हैं, ये सब कुछ अपना बनवा लेगा और फिर अपने बहुत सारे कॉपीज़ बनवाएगा। दे देखो, तो इसने अपना क्या बनवा लिया? इसने अपने प्रोटीन्स बना लिए, इसने अपने आरएनए बना लिए, फिर उसको असेंबल कर लिया और बहुत सारे बन गए। सेल को तोड़ेगा और निकल जाएगा फ्रेश सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। दैट इज हाउ दिस फंक्शन, दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस वायरस और एनी वायरस। किसी भी वायरस का यही मोड ऑफ फंक्शन होता है। जाएगा, डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेगा डीएनए के साथ, ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ, फिर उसको गुलाम बनाएगा, उससे अपनी चीज़ बनवाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा, तोड़ के निकल जाएगा दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, चल अब इसने अटैक करा मैक्रोफेजेस को। दूसरा, अब इसका टारगेट कौन है? आपके टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम। क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट? ये तो मुझे जरूर लिख के जाना, एक लाइन में, एक वर्ड में लिख देना, सिर्फ एक वर्ड है इसके लिए, तो मुझे बताओगे। ठीक है, तो भाई अब इनको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे कि बताओ एचआईवी की फैक्ट्री कौन है? फैक्ट्री मतलब कहाँ पे एचआईवी के जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, कॉपीज बनते जा रहे हैं। सो मैक्रोफेजेस इज द आंसर। एचआईवी फैक्ट्री इज द माइक्रोफेजेस। अब इन्होंने इसको अटैक कर करके बहुत सारा नंबर बढ़ा लिया। अब ये हमारे मेन जो सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, उसको जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। बेटा जी, अगर हमारे टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। हम छोटी से छोटी बीमारी से बहुत जल्दी, छोटे से छोटा जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो बहुत कॉमन है, मतलब जिससे हमारी बॉडी खुद ही डील कर लेती है, अपने आप ही उसको रिकवर कर लेती है, हम उससे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, तो हमारा टीएच सेल्स भी डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि तोड़ते जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। अब हम कब बोलते हैं कि हमें एड्स है और कब बोल रहे हैं हम एचआईवी पॉजिटिव हैं? एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपके शरीर में एचआईवी वायरस आ चुका है। वो वायरस, इट टेक्स इट ओन टाइम। आपके शरीर में टी हेल्पर सेल्स को मारने में, मैक्रोफेजेस को मारने में उसको समय लगता है। ठीक है, तो 5 से 10 साल लगते हैं इस चीज़ को, एचआईवी इन्फेक्शन को एड्स बनने में। किसी किसी केस में शायद थोड़ा और टाइम भी लग जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है वो उसको एड्स भी हुआ है। इट टेक्स टाइम, इस चीज़ को टाइम लगता है। दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो वेरी करता है। तो एड्स मैं तब बोलती हूँ जब मेरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जब मुझे छोटी से छोटी बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब मेरे को दवाइयाँ ही लेनी पड़ रही हैं उसके लिए, मेरी बॉडी खुद से कुछ नहीं कर पा रही है, कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, तो उसको मैं एड्स बोलती हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? दैट इज ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, दैट इज ELISA। ना, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, आप सबको पता है, हम सिर्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एड्स का कोई क्योर नहीं है, देयर इज ओनली प्रोटेक्शन। ना, इनिशियल सिम्टम्स जो हो रहे हैं आपको एड्स में, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं आपको फीवर हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है, बाउट्स ऑफ फीवर लिखा हुआ है आपकी किताब में, वेट लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है। मैंने बोला था ना, आपको छुटपुट सी बीमारी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ठीक है, लेटर ऑन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन इज प्रोन टू इन्फेक्शंस फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम वायरसेस, जो नॉर्मल वायरसेस होते हैं, मतलब जैसे छुटपुट से वायरस होते हैं जिससे हमारी बॉडी खुद से रिकवर कर जाती है। फंगाई, टॉक्सोप्लाज्मा, ये बहुत ज़्यादा, ये डेडली चीज़ें नहीं हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, इससे हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो कैसे रिकवर करेगी? इसके लिए भी हमें फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ओके, चलो, एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होगा, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एचआईवी का ट्रांसमिशन होगा जब आपके बॉडी का फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड,
ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, जैसे कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे हो गया, तो उस टाइम पे जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया विद अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, तो आपके शरीर में भी ये वायरस चला जाएगा। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, तो आपके शरीर में भी ये वायरस चला जाएगा। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, एक इंसान जो HIV पॉजिटिव था उससे तुमने ब्लड ले लिया तो तुम्हारे पास भी आ गया वो वायरस, कंटामिनेटेड ब्लड। जो लोग ड्रग्स करते हैं, दे यूज़ द सेम निडल इंजेक्ट करने के लिए, तभी भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो गया, उसका ट्रांसमिशन हो गया। इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को भी ये वायरस पास ऑन हो जाता है। यस, दिस क्रॉसेस द प्लेसेंटा और बच्चे में भी ये वायरस चला जाता है। ओके बच्चों, ये चीज़ याद रखना। एड्स डे कब होता है? एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए मदद कर रहा है। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड द साइन फॉर दिस इज दिस, ऐसा एक रिबन है, ठीक है, ये साइन होता है एड्स के लिए। राइट बच्चों, चल अब जो HIV पॉजिटिव इंसान है, कोई क्योर तो है नहीं, उनको एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उनका लाइफ थोड़ा बेटर हो जाए, लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि वो जो चीज़ें थी ना, जो बीमारियां थी जिससे हमारा बॉडी अपने आप ही डील करता है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उनको डील करने के लिए। ठीक है, तो लाइफ प्रोलॉन्ग करी जा सकती है, लेकिन उसका कोई क्योर नहीं है मेरे बच्चों। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, राइट, देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स। एंड आपको एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो टेलीग्राम है t.me/Dr. गार्गी सिंह, इसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर नीट 2025-26 प्रिपरेशन। इसी तरह से अगर आप मेरे साथ क्या कहते हैं बायो डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएँ, जैसे कि आपको एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए, PCV का कोटा लेवल का मटेरियल मिल जाए, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच, जो कि अभी शुरू ही हुआ है, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन हुए हैं शुरू हुआ है। एंड आपको कोड गार्गी लगाना है बच्चे, आपको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, आपको DPPs मिलेंगे, आपको PYQs मिलेंगे, आपको एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एंड आपको सिलेबस ट्रैक, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस NCERT के मिलने वाले हैं, एंड ऑल्सो आपको माइंड मैथ्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मेरी मेंटोरशिप में मिलेगा। कोड आपको गार्गी लगाना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एंड लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी हम पिन करा देंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज अबाउट एड्स, एंड डू लेट मी नो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। जल्दी जल्दी हमने डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।